Very good afternoon, students. As you know, lockdown is going on, so we have started your online classes. And here I am to tell you something about circulation, which is a part of life process. As you know, life process are those processes which are very important to live a life, which occur inside a body, living body. That are the life process. तो आपके सिलेबस में लाइफ प्रोसेस देयर आर 4 लाइफ प्रोसेस. वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वन इज सर्कुलेशन, एंड फोर्थ वन इज एक्सलेशन. सो वी विल डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलेशन. न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं उसको यूटिलाइज करना और फिर उससे एनर्जी लेना और फिर हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलना, वो सब हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस में आता है. हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. Respiration is also very important life process. Through respiration we inhale some gases, and some gases means which gas we inhale. We inhale oxygen and we release carbon dioxide. From where this carbon dioxide came? कहाँ से आती है ये, कहाँ से आई ये कार्बन डाइऑक्साइड? तो जब हम न्यूट्रिशन के दौरान जो खाना खाते हैं, दैट इज the simplest form of that food. If that is carbohydrate, then the simplest food is glucose. So glucose जल जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ही जब जलता है, इसीलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं. कोई भी चीज़ जब हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट में या कभी भी कोई भी चीज़ या कोई भी सब्सटेंस अगर वो जलता है तो इट नीड्स ऑक्सीजन. दैट्स वाई टू बर्न द फूड पार्टिकल्स वी नीड ऑक्सीजन. एंड वो जब बर्न हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाती है. अब ये देखिए जरा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो हमारा फूड पार्टिकल एक एक हमारी सेल तक जाता है, और दैट फूड पार्टिकल मे बी ग्लूकोज विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ carbohydrate. It may be amino acid, it may be fatty acid. तो ये सब फैटी एसिड, वाटर्स, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी की एक एक सेल्स तक जाती हैं, और ये सब हमारी बॉडी की एक एक सेल तक कौन लेके जाता है? भाई कौन लेके जाएगा? एक ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम ब्लड बोलते हैं. Not only single this is, there is another circulatory medium is also present here, which is known as lymph. But this is blood. Blood इन सब को अपने साथ लेके जाता है और हमारी बॉडी की एक एक सेल्स में इन सब को पहुंचाता है. वहाँ से waste material which is released by the burning of all these things, that is released from out the cell and reaches to the next and finally it released from the body. तो हमारा जो circulation है, what exactly this is, what is circulation? It is that process through which all necessary medium या all necessary substances are which are very essential for the body, for the growth of the body. It should be sent by a medium, and that medium is known as blood and lymph. तो blood और lymph के थ्रू ये हमारा सारा का सारा मीडियम जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा इसमें सर्कुलेशन में हमारा ब्लड हेल्प करता है. ओके, ब्लड. अब हमारा सर्कुलेटरी, एज यू नो वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. आपको पता है हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी सबसे हाई जो स्टैंडर्ड आता है वो हमारा आता है, because we having very organized, very well organized body structure. We having digestive system, we having respiratory system, we having circulatory system, excretory system. इसलिए हमारी बॉडी को बहुत ही
बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी माना जाता है, क्योंकि और हमारे सारे के सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट उसमें डाइजेशन में आप न्यूट्रिशन अपना जो न्यूट्रिएंट्स लेते हो उनको डाइजेस्ट करते हो और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू इनका बर्निंग होती है। और सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, हमारी पूरी बॉडी में हमारे ब्लड के थ्रू हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हर एक सेल्स तक जाते हैं और वहाँ वो बर्न होके हमें एनर्जी देते हैं। अब ये देखिए कि व्हाट अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सर्कुलेशन तो यूनिसेल्युलर में भी होता है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी तो ज़रूरत होती है ना फूड पार्टिकल को लेने की, डाइजेस्ट करने की, फिर उसके बाद वहाँ से एनर्जी लेने की। देन व्हाट अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल paramecium. This is the unicellular organism. This paramecium, as you know, paramecium having cilia on their body surface. It is unicellular. Circulation, this is circulation in unicellular organism. Example paramecium. यहाँ पैरामीशियम कैसे सर्कुलेशन होता है पैरामीशियम में, जस्ट लुक हियर, दिस इज पैरामीशियम, दिस इज साइटोसोल एंड फॉर एग्जांपल दिस इज फूड पार्टिकल। तो आपको पता है कि फूड पार्टिकल यहाँ अंदर गया, अंदर जाने के बाद that is known as nutrition. After that it is this food particle, due to the diffusion process, this particle reaches to the all parts of the paramecium by the streaming movement like this. This is the streaming movement of cytosol, and this is streaming movement from here to here, here and here and here. This is streaming movement of cytosol is known as cyclosis. So the movement of food particles, the movement of simplest food particles is due to cyclosis process in case of some unicellular organism. And what we are multicellular organism. तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तो भाई साइक्लोसिस नहीं होती, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक वेरी वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। So circulatory system. This circulatory system, which is made up of three components. One is blood, second one is heart, third one is blood vessels. So there are three components of circulatory system in human being. human being का पढ़ रहे हैं भाई हम, blood, heart and blood vessels. Blood, आपको पता है blood क्या है, हमारे अंदर हमारी बॉडी में हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं, एंड ये ब्लड हमारा रेड कलर का होता है. इट इज रेड इन कलर. व्हाई दिस इज रेड इन कलर? दिस इज रेड इन कलर ड्यू टू द कि कोई भी जब भी किसी का भी कलर हम डिटरमाइन करते हैं तो इसका मतलब वो ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, पिगमेंट्स
जो उसके कलर को चेंज कर देते हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो उसके कलर को रेड कर देता है? तो हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप में 13 ग्राम है खून, आप में 14 ग्राम खून है। एग्जैक्टली दैट इज नॉट ब्लड, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml। 100 ml में जितनी भी आपकी डिटरमाइन की गई है वो आपकी हीमोग्लोबिन की अमाउंट है। दैट इज द pigment. Hemoglobin is a pigment and it is made up of protein and heme group. Heme iron group, that is ferrous group, and protein, that is protein. So iron group और protein को मिला के जो component बनता है उसको हम hemoglobin कहते हैं और hemoglobin की वजह से ही हमारे blood का color red होता है। अब सुनिए, देखिए, अब blood हमारा सिर्फ RBCs से ही नहीं बनता, ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज ब्लड हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। हार्ट, as you know, we all having 4 chambered heart. reptiles having 3 chambered heart except crocodile. क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हमारा भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें से 2 चैम्बर्ड है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं वो हमारे एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स वी हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस दे हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स वो वेसल्स हैं, वो पाइप लाइक वेरी फाइन पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड हमारा क्या होता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर पार्ट होता है और ये अभी मैंने आपको बताया कि इसका कलर रेड होता है। रेड कैसे होता है? अमाउंट अगर आपसे ब्लड के बारे में पूछी जाए कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है तो आपकी बॉडी का टोटल वेट है उसका 8% जो है वो आपका ब्लड बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ब्लड इज अ टाइप ऑफ blood is a connective tissue. इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये रन करता रहता है। तो एक सेल, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, उसका मीडियम, उसका मटेरियल निकाल के दूसरे टिश्यू तक लेके जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। It helps in transfer of simplest या simple food material from one body part to other body part. It also help in exchange of gases. It also help in transfer of gases from lungs to all parts of the body and from all parts to the body to lungs. So main connection का काम है वो हमारे blood का ही है. Now components of bloods. मेजरली अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे ब्लड को तो हमारा ब्लड
Majorly, it is divided into two parts. One is plasma. Yeah, you can say blood is formed of two parts. First is plasma and second is blood cells. One is plasma and second one is blood cells. Plasma, जैसे ये आपका blood है. This is running blood. And there is the cells, some cells. तो लिक्विडिटी, जो ब्लड का लिक्विडिटी पार्ट बनाता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. और जो लिक्विड में जो सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स होती हैं और इन्हीं को हम ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं. सो 55% पार्ट ऑफ द ब्लड इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा. 55% जो पार्ट है हमारे ब्लड का वो प्लाज्मा होती है. और इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म. फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हमें कहीं कट लगता है तो ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, विच हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड. Second is albumin protein, globulin protein, and you know almost all these protein are formed inside liver. Blood cells, there are three types of blood cells. Red blood cells, which is known as RBCs. Another name of RBCs is erythrocytes. Second one is WBCs. Another name of WBCs is leukocytes. Which don't have any color. And third one is platelets. And these platelets are known as thrombocytes. So there are three major types of cells: RBCs, WBCs, platelets. Erythrocytes, leukocytes and platelets. RBCs, अभी बताया कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. वो किस वजह से होता है? वो हमारी RBCs की वजह से होता है. Because RBCs having a pigment and that pigment is known as hemoglobin. Hemoglobin pigment, that is. WBCs, the lifespan of RBCs is about 120 days. After 120 days, it destroyed. WBCs, it is a leukocyte. Leukocyte means it don't have any color. For example, hemoglobin like pigment, it is here it is not present. That's why it don't have red color and it is pale yellow in color, or you can say it's white in color, so that its name is leukocytes. ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए कोई भी पैथोजन है, कोई भी एंटीजन है, कोई भी किसी भी टाइप का, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, वायरसेस, इनके अगेंस्ट लड़ने में हमारे WBCs बहुत हेल्प करते हैं. दैट्स वाई WBCs आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. WBCs का लाइफ टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 days. 2 to 4 days, or you also can say 1 week only. Platelets are the third type of blood cells which having many pigments and which having the many types of protein. And ये platelets हैं, इनके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है. फाइब्रिनोजन प्रोटीन है तो अब आपको पता है कि अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन इट हैविंग, then it means simple, it means that it help in blood clotting. तो blood clotting में ये help करती हैं. और हमारा ब्लड जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है दैट इज 2 to 8 minutes.
नाउ दिस वाज अबाउट ब्लड। ब्लड आपको पता है ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे, काफ़ी टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन मेजरली हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप का नाम किस वजह से होता है ये देखते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, there are many blood groups, but majorly there are 4 blood groups. For example, majorly 4 blood groups. For example, blood group A. For example, blood group B, blood group C, blood group AB, and blood group O. इसके अलावा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी आती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले ये देखिए ब्लड ग्रुप ए किसका होता है। द पर्सन हुज आरबीसीज सरफेस, ये आरबीसीज है, ऐसा पर्सन जिसकी आरबीसीज पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, उनका ब्लड ग्रुप ए होगा। Means the determination of blood group is determined the presence of antigen on the surface of RBCs. Blood group A individuals RBCs having antigen A on their body surface, and blood group B, these cells having antigen B. Now what these are antigen A and antigen B? These are galactose and galactosamine. So this is A blood group and this is B blood group. The person whose RBC is having both type of antigen on their body surface, A as well as B, A as well as B, A, B, this type of individual having blood group AB. So blood group A whose RBC is surface having antigen A on, and second blood group B whose RBC is surface having antigen B. Antigen AB if consisting cell is known as having blood group AB. But what about RBCs which don't have any type of antigen, which don't have any type of antigen, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो RBCs, वो individual की RBCs which don't have any antigen, that is known as blood group O. Blood group O. O. O means it don't have anything. It having nil, 0, but it having H antigen, D antigen. We'll later discuss. So student, this blood topic is finished, and if you having any problem related to this topic, related to these all concepts, then you can go into comment box and write your comments and write your doubts. I'll explain their solution in next video. Thank you and have a nice day.